अस्सलामुअलैकुम। वेलकम का वीडियो ट्रेनिंग कोर्स हमारा जारी है और आज की हमारी ये वीडियो नंबर 15 है। और आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है फ्यूज़न फिल एंड स्टिच एंगल्स। आज हम फ्यूज़न फिल टूल की मदद से फिलिंग करना भी सीखेंगे और स्टिच एंगल्स क्या हैं इनके बारे में भी जानेंगे। तो हम वेलकम को ओपन कर लेते हैं। फ्यूज़न फिल का बटन हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। फ्यूज़न फिल जैसे ये डी सा लिखा हुआ है, ये फ्यूज़न फिल का बटन है। फ्यूज़न फिल कम्प्लेक्स फिल की तरह ही फिलिंग करता है, ठीक है। इसका जो फंक्शन है वो बिल्कुल कम्प्लेक्स फिलिंग की तरह है, लेकिन ये उससे थोड़ा मुख्तलिफ है, ठीक है। इसमें होता ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हमने कम्प्लेक्स फिल में देखा था कि हम डायरेक्ट किसी भी ड्राइंग के ऊपर डायरेक्ट जो है वो हम फिलिंग डाल देते थे कम्प्लेक्स फिल से। हम फ्यूज़न फिल से भी डायरेक्ट फिलिंग जो है वो डाल सकते हैं, ठीक है। देखिए मैंने एक सर्कल बनाया ड्राइंग में, उसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करके जैसे ही मैंने फ्यूज़न फिल के बटन के ऊपर क्लिक की, अभी ये माउस उसकी तरफ जा नहीं रहा फ्यूज़न फिल की तरफ, क्योंकि ये हमारा जो है वो सिलेक्ट है। उसके ऊपर क्लिक की तो ये देखें इसकी सिलेक्शन आ गई है। अब मैं 1 2 तीसरी क्लिक करूँगा तो देखें ये हमें एंगल दे रहा है। अब देखें हमने यहाँ पर सिर्फ एक एंगल नहीं देना, कम्प्लेक्स फिल में हमने एक, इसमें सिर्फ इतना ही फ़र्क है। फ्यूज़न फिल और कम्प्लेक्स फिल में इतना ही फ़र्क है कि कम्प्लेक्स फिल में हम सिर्फ एक स्टिच एंगल देते हैं, यहाँ पे हम एक से ज़्यादा स्टिच एंगल दे सकते हैं, ठीक है। जैसे ये देखें पहले 2 दफ़ा क्लिक करनी है जैसे कम्प्लेक्स फिल में किया था, जहाँ मर्जी 2 दफ़ा क्लिक करें। तीसरी क्लिक वहाँ पे करनी है जहाँ आप एंगल का स्टार्टिंग पॉइंट देंगे और फिर आप एंगल बनाएंगे। मसलन आप लेफ़्ट टू राइट देना चाह रहे हैं या इस तरफ से देना चाह रहे हैं, ठीक है। जिस किस्म का आप एंगल देना चाह रहे हैं, मतलब मैं लेफ़्ट टू राइट ही देना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे मैंने एक एंगल दिया, ये एक एंगल है। ये देखें फिर दूसरा एंगल दे दिया, यानी कि फ्यूज़न फिल में आप ज़्यादा एंगल दे सकते हैं, ठीक है। ये देखें ये मैंने लेफ़्ट टू राइट 4 एंगल दे दिए। अब मैं एंटर करूँगा तो ये हमारे पास इस तरह से फिलिंग जो है वो आ चुकी है। साटन में चूँकि ये टांका छोटा है तो मैं इसे ततामी में ले लेता हूँ। ततामी में हमारे पास ये ऑब्जेक्ट आएगा, और अगर साटन में ही हम इसे रखें और ऑटो स्प्लिट करें तो ये फिलिंग आएगी, और अगर हम इसे ऑटो जंप कर लेंगे तो हमारे पास इस तरह से इसकी फिलिंग जो है वो आ जाएगी। तो ये सिर्फ फ़र्क है, बाकी तमाम तरीक़ाकार कम्प्लेक्स फिल की तरह ही है फ्यूज़न फिल का। लेकिन फ्यूज़न फिल में हमारे पास ये ऑप्शन होती है कि हम इसमें डायरेक्ट स्टिच एंगल जो है वो दे देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम, अगर मैं एक फीलिंग खुद से बनाऊँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक कोई भी फीलिंग बना लेता हूँ। मसलन मैंने एक सर्कल सा ही बना लिया है, फिर से एंटर किया। एंटर करने के बाद हमें यहाँ पे स्टिच एंगल जो है वो देने हैं, ठीक है। सॉरी 3 दफ़ा एंटर किया और ये दे दिया एक स्टिच एंगल, दूसरा स्टिच एंगल, तीसरा, इसी तरह से चौथा, ये देखें, और इस पे ततामी अप्लाई करती है, ठीक है। या फिर हम इसे साटन में रखते हैं और ऑटो स्प्लिट इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। अब ये स्टिच एंगल का मकसद क्या है, अब ये देखें मैं जैसे जैसे इसको हम रीशेप में लेके जाते हैं, रीशेप में लेके ये हमारे चारों स्टिच एंगल जो हैं वो आ चुके हैं। अगर मैं इसके एंगल चेंज करूं या इस तरह कर दूं, ये देखें ये भी इस तरह से, ये भी इस तरह से, और ये भी, ठीक है। अब देखिए जैसे ही मैं एंटर करूंगा इसकी शेप चेंज हो जाएगी, ये देखिए शेप जो है वो चेंज हो रही है। तो ये इन एंगल्स का मकसद है। यहाँ पर हम जस्ट रफ अमल कर रहे हैं, लेकिन जब हम मतलब कि प्रोफेशनल काम में जाएंगे तो हम इनका अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर तो जस्ट मैं आपको सिर्फ टूल का इस्तेमाल सिखा रहा हूँ, ठीक है। मेरे ख्याल में आप बखूबी समझ गए होंगे कि क्या मकसद है। फ्यूज़न फिल बिल्कुल कम्प्लेक्स फिल की तरह ही काम करता है। कम्प्लेक्स फिल में अब मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ बताता चलूँ। मैं यहाँ पर एक फॉर एग्ज़ाम्पल एक सर्कल ही बना लेता हूँ। ये देखें एक सर्कल हमने बनाया, इसके ऊपर डायरेक्ट हम फिलिंग फेंकते हैं। ये एक और चीज़ है, इसको भी नोट कर लीजिए, कम्प्लेक्स फिल से, और ये एक एंगल दे दिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए कम्प्लेक्स फिल में हमने जस्ट एक एंगल दिया, साथ ही वो सिलेक्ट हो गया। कम्प्लेक्स फिल में हम डायरेक्ट एक से ज़्यादा एंगल नहीं दे सकते। इसको मसलन के मैं ले आता हूँ ऑटो स्प्लिट में। ऑटो स्प्लिट में लाने के बाद अब देखें हम यहाँ पर भी स्टिच एंगल दे सकते हैं, लेकिन वो हमें दोबारा से देना पड़ेंगे। कहाँ से, हमने कम्प्लेक्स फिल से फिलिंग बनाई, इसके ऊपर हम स्टिच एंगल देंगे इस टूल की मदद से। स्टिच एंगल्स, यहाँ पे हमारे पास ये स्टिच एंगल्स का बटन मौजूद है। हमने जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर एंगल्स देने हैं पहले उसको सिलेक्ट करेंगे क्लिक करके,
ठीक है, इसे क्लिक करके सिलेक्ट कर लिया और स्टिच एंगल्स के बटन पे क्लिक की और उसके बाद हम इसे एंगल दे देंगे। फॉर एग्जांपल मैं इसे तिरछे एंगल दे देता हूँ इस तरह से, 1 2 और ये 3। एंटर किया तो ये देखें इसकी शेप जो है वो उसी तरह से हमारे पास नमूदार हो रही है। और अगर मैं इसके एंगल फिर से सिलेक्ट करूं इसे और रीशेप में जाऊं और इसके एंगल अगर मैं लेफ़्ट टू राइट कर दूंगा तो शेप उस तरह से बन जाएगी। ठीक है, अप टू डाउन करूंगा तो शेप उस तरह से बनेगी। तो ये मकसद है इन दोनों टूल्स का। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कम्प्लेक्स फिल में हम डायरेक्ट सिर्फ एक एंगल देते हैं और एक से ज़्यादा एंगल अगर हमें देने हो तो हम दोबारा से उसको सिलेक्ट करके यहाँ आते हैं, ये स्टिच एंगल्स का बटन मौजूद है, इसको सिलेक्ट करके हम एक से ज़्यादा एंगल्स फिर देते हैं। लेकिन फ्यूज़न फिल में ये काम हमें शुरू में ही करना पड़ जाता है। ठीक है, उसमें यह है कि हम जैसे ही फिलिंग करते हैं, फिलिंग करते साथ ही हमें एंगल्स जो हैं वो देना पड़ते हैं, जितने भी चाहें हम दे सकते हैं शेप की जो नोयत है, ऑब्जेक्ट की जो नोयत है उसके मुताबिक। ये इन दोनों का फ़र्क है। ठीक है, तरीका इस्तेमाल इन दोनों का तकरीबन सेम ही है, एक जैसा है। सिर्फ कम्प्लेक्स फिल में हम पहले एक एंगल देते हैं, उसके बाद अगर एक से ज़्यादा एंगल्स देने हो तो हम स्टिच एंगल्स टूल का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर करके दिखाया। और फ्यूज़न फिल में हम जैसे ही फिलिंग बनाते हैं, फिलिंग बनाते साथ ही हमने जितने एंगल देने होते हैं वो हम दे सकते हैं। तो आज का हमारा ये टॉपिक था फ्यूज़न फिल के हवाले से और स्टिच एंगल्स के बारे में, और कम्प्लेक्स फिल में भी हम स्टिच एंगल्स दे सकते हैं बाद में उसके हवाले से। तो आज का हमारा ये टॉपिक मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।